अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिंथेटिक डिवीजन। 2.5 हमने कल वाली वीडियो में किया, अब हम 2.6 करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा उसके अबाउट कॉन्सेप्ट दूंगी कि उस 2.6 में बता करना क्या है आपने। तो सिंथेटिक डिवीजन आपने 2.6 एक्सरसाइज में करनी है, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन को हम समझते हैं, सिंथेटिक डिवीजन होती क्या है, ठीक है। अब आप इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो आपके पास इसकी क्या डेफिनेशन है सिंथेटिक डिवीजन की। ये डेफिनेशन रीड आउट करें। सिंथेटिक डिवीजन इज़ द प्रोसेस टू फाइंडिंग द कोशेंट एंड रिमाइंडर when a polynomial is divided by a linear polynomial. In fact, synthetic division is simply a shortcut of a long division method. एक तो हम कहते हैं कि जो synthetic division है ना, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड को सिंपल उसका शॉर्टकट वे है। जो ऐसे मतलब कि हम जो बहुत ज़्यादा लंबी डिवीजन होती है जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम शॉर्टकट तरीके से सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कोशेंट और रिमाइंडर, ठीक है। ये इधर लिखा हुआ है कोशेंट एंड रिमाइंडर, ये चीज़ हम क्या करते हैं इसमें फाइंड आउट करते हैं। फिर है व्हेन अ पोलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर पोलिनोमियल, कि आपके पास जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इसको कहते हैं कि एक्स की पावर अगर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास पावर क्या होती है, एक्स की स्क्वायर होती है। लेकिन पोलिनोमियल सेम वैसी वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन उसकी पावर स्क्वायर से ज़्यादा होती हैं, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर मीन कि उसकी हमारे पास जो भी वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो 1 वेरिएबल वाली पावर के साथ इक्वेशन के साथ हम दूसरे पोलिनोमियल को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और रिमाइंडर और कोशेंट क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए रिमाइंडर और कोशेंट, इसको हम कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन। ये एक शॉर्टकट मेथड है लॉन्ग डिवीजन का। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगी, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे करना है और कैसे फाइंड आउट करना है इसमें आपने। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक्सरसाइज है 2.6, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट में क्या करना है, यूज़ करना है सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, 3 आपके पास क्वेश्चन है, इसमें आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। ये देखिए आप लीनियर पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब आपने और क्या करना है, सिंपल फाइंड आउट करना है कोशेंट फर्स्ट में और रिमाइंडर। सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, वैल्यू निकालनी है एच की। कैसे निकालनी है, सिंथेटिक डिवीजन से, ठीक है। थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है कि एल एम फाइंड आउट करना है। आपको 2 वैल्यूज़ दी जाएंगी, 2 वैल्यूज़ पे डिवाइड करके जो आपको पोलिनोमियल गिवन है उसे 2 वैल्यू x+3 और x+2 के साथ आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलें अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। हर क्वेश्चन, हर पार्ट में से मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊंगी, बाकी आपको अगर समझ आ गए तो आप खुद कीजिएगा। हम 2.6 स्टार्ट करते हैं। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या है कि x² + 7x - 1 जो है ये पोलिनोमियल है। डिवाइड किससे करना है, हमने लीनियर पोलिनोमियल से। लीनियर मीन के x की पावर, यानी जो भी आपके पास वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो आप याद रखिएगा कि जब ऐसे आ जाए लीनियर पोलिनोमियल की इस तरह वैल्यू आ जाए कि x+1, तो आप उसको जिसके साथ डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 0 के बराबर रखेंगे। 0 के इक्वल करने के बाद x की वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू पे आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आपके पास जो लीनियर पोलिनोमियल है उसको 0 के इक्वल करना है और x की वैल्यू निकालनी है, और फिर आपने उस वैल्यू के साथ दूसरे पोलिनोमियल को
डिवाइड करना है। अच्छा, सिनेथेटिक डिवीजन में डिवाइड कैसे करते हैं? अब ये सिनेथेटिक डिवीजन है, इसमें आपने फर्स्ट क्वेश्चन में रिमाइंडर और क्वोशंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक सीक्वेंस के साथ सबसे पहले बड़ी वैल्यू आप एक्स स्क्वायर वाली लिखेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ आपके पास क्या है, 1 है, ठीक है। अब एक्स के साथ आपका वेरिएबल नहीं लिखने सिनेथेटिक डिवीजन में, ठीक है, वेरिएबल नहीं लिखने, जस्ट आपके पास जो नंबर्स हैं वो आप लिखेंगे। एक्स के साथ आपके पास क्या है, 7 है, 7, और आपने लास्ट पे जाके क्या लिखना है, एक साइड पे करके कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, आपने यहाँ पे -1 लिख दिया। अब आपने जो x की वैल्यू -1 ली है, इसके साथ इस पोलिनोमियल को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब आपने -1 इधर लिखा क्योंकि इसके साथ आपके पास लीनियर पोलिनोमियल जो भी वैल्यू थी उसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब सिनेथेटिक डिवीजन को हम कैसे करते हैं, इसका मेथड क्या है, तो ये देखें। फर्स्ट स्टेप है आपका कि आपने क्या करना है, जो भी आपके पास 1 है ना, यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखी है फर्स्ट नंबर पे, उसको सेम एज इट आपने नीचे लिख लेना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका यही है कि यहाँ पे आपके पास जो भी वैल्यू है आप उसको क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे, ठीक है, नीचे से। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, जो जिसके साथ आप यहाँ पे जो आपकी एक्स की वैल्यू आई और जिसके साथ आप डिवाइड कर रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करें। 1 को मल्टीप्लाई किससे करना है, -1 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1। जो भी आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जवाब आता है उसको आप किधर लिखते हैं, इस साइड पे लिखते हैं, ठीक है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो भी आपके पास आंसर आया है वो आपके पास इधर लिखा जाएगा। फिर आपने क्या करना है, 7 में से -1 को क्या करना है, माइनस करना है, तो आपके पास 6 आ जाएगा। फिर उसी तरह जैसे आपने यहाँ पे 1 से -1 को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे आपने क्या करना है, 6 के साथ मल्टीप्लाई किसको करना है, -1 को। 6 के साथ मल्टीप्लाई आपने किसको करना है, -1 को, जैसे आपने 1 को किया था। तो -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो भी आपके पास आंसर आया वो क्या था, -6 था, जो कि हमने यहाँ पे लिखना है। फिर इन दोनों को माइनस माइनस आपके पास क्या होता है, प्लस हो जाता है। 7 कर लिया, और साइन हमेशा जो बड़े के साथ होगा। तो ये जो आपके पास 7 है, इसको हम क्या कहेंगे, ये आपके पास क्या है, रिमाइंडर, यानी जो भी वैल्यू आपके पास बच जाती है कांस्टेंट की, वो आपके पास क्या होता है, रिमाइंडर। और ये आपने जो लिखा है वेरिएबल्स की, जो भी आपने ऊपर वैल्यूज़ ली थी, उनको आपने इस तरह क्वोशंट की फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन बना के, ठीक है। ये आपके पास क्वोशंट है। अब आप क्या करेंगे, जो यहाँ इस साइड से स्टार्ट करें और कांस्टेंट में पहले वैल्यू आपके पास कौन सी होगी, कांस्टेंट की, फिर एक सीक्वेंस के साथ आप उसको लिखें, उसका पोलिनोमियल बनाएं, ठीक है। 6, अब ये कांस्टेंट की वैल्यू हो गई। अब आपके पास कांस्टेंट के बाद क्या आता है, एक्स की पावर आती है ना 1, तो आपके पास 1 है, या जो भी होता तो आप यहाँ पे लिखते एक्स की पावर, जो भी यहाँ पे वैल्यू होती वो होती, ठीक है। तो आपने सिंपल लिख लिया एक्स, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ पहले कांस्टेंट फिर एक्स, अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती तो वो एक्स स्क्वायर बन जाती। एक सीक्वेंस के साथ आपने यहाँ पे पॉलिनोमियल बनाना है। तो ये आपके पास क्वोशंट है और ये रिमाइंडर है। तो ये बहुत इजी मेथड है सिनेथेटिक डिवीजन। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब आपने फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी एक पार्ट मैंने करवा दिया, बाकी 2 पार्ट सेम ऐसे हैं, इसी मेथड को यूज़ करके आपने खुद करने हैं। अब हम जाते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन 2 में क्या हमने फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच यूजिंग सिनेथेटिक डिवीजन इफ़ 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। ये आपके पास है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करनी है, ये आपके पास पोलिनोमियल गिवन है, इसको आपने यहाँ पे रखना है, ठीक है। और 3 के साथ आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। 3 के साथ आप डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं है, ये सिंपल आपको 3 दिया गया है, ठीक है। अगर आपको इस तरह की वैल्यू दी जाए x+1, यानी पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, इस तरह फिर आप 0 के इक्वल करके करते हैं। लेकिन अब आपको जब अकेला ऐसे दिया जाए तो आपने क्या करना है, उसको डायरेक्ट इस चीज़ के साथ क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसको एक सीक्वेंस के साथ लिखेंगे, यानी पहले आपने सबसे हाईएस्ट पावर, फिर इसके बाद अगर यहाँ पे नहीं है तो वो भी हम लिखेंगे 0 की फॉर्म में। अब देखें कैसे मैं इसको लिखती हूँ, ये चीज़ थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है।
पहले एक्स क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू एक्स क्यूब की है, तो एक्स क्यूब के साथ आपने याद रखिएगा सिनेथेटिक डिवीजन करते हुए आपने वेरिएबल नहीं लिखने, जस्ट आपने नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। अब आप 2 लिखें सबसे फास्ट पे, फिर इसके बाद स्क्वायर में वैल्यू है तो क्या स्क्वायर वाली ही है, तो स्क्वायर वाली ही है, इसके साथ आप क्या लिखेंगे -3h, क्योंकि एक्स क्यूब के बाद कौन सी वैल्यू स्क्वायर वाली लिखेंगे। अब स्क्वायर वाली वैल्यू के बाद आपके पास क्या देखें एक्स वाली वैल्यू है नहीं है इस जगह, लेकिन आपने यहाँ पे लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे, हमारे पास तो एक्स की वैल्यू ही नहीं है, तो उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, सिंपल 0 लिख लेंगे, क्योंकि आपने एक सीक्वेंस के साथ वैल्यूज लिखनी है, याद रखिएगा, ठीक है। पहले क्यूब की, फिर स्क्वायर की, फिर एक्स नहीं था तो एक्स की जगह मैंने 0 लिख लिया। जो चीज़ नहीं होगी एक सीक्वेंस में तो आप उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, लिख देंगे 0 लिख देंगे। फिर आप क्या लिखें लास्ट पे जाके कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आपके पास क्या था 9 था। अब ये चीज़ आपको समझ आ गई है मैंने 0 क्यों लिखा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद कांस्टेंट नहीं एक्स आता है, ठीक है। पॉलिनोमियल में एक सीक्वेंस देखें एक्स आता है जो कि नहीं था तो उसकी जगह मैंने 0 लिखा है। लाजमी आपने उसकी जगह अगर कोई वैल्यू नहीं है और एक सीक्वेंस नहीं बन रही तो आपने उसकी जगह सीक्वेंस बनाने के लिए 0 लाजमी लिखना है। अब आपके पास क्या है 3 है, 3 के साथ आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर वैल्यू इस तरह दी जाए तो आप 0 के इक्वल लेते हैं और x की वैल्यू, लेकिन अब ये डायरेक्ट वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है, आपने डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख लेना है। ये चीज़ याद रखिएगा, अगर इस तरह की वैल्यू दी जाए देन आपने 0 के इक्वल करना है। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू दी जाए फिर आपने 0 के इक्वल नहीं करना, फिर आपने डायरेक्ट लिखना है। अब आपने सबसे पहला काम क्या होता है, फर्स्ट स्टेप है कि जो भी आपके पास यहाँ वैल्यू है वो आपने नीचे लिखनी है। फिर आपने इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आपके पास आ गया 6। फिर इन दोनों को ऐड करना है, जब ऐड किया ये चूँकि एच वाली वैल्यू है, एच वाली वैल्यू में सिंपल कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होगी तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 6 एक तरतीब के साथ -3h लिख देंगे क्योंकि ये इस तरह ऐड होंगी, ठीक है। अब आपने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ, तो जो भी जवाब आएगा वो आप यहाँ पे लिखें। 3 को 6 के साथ किया 18, फिर 3 को 3 के साथ किया -9h। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 के साथ। जो भी आपके पास आंसर आता है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो भी जवाब आता है वो आपने अगले के नीचे लिख देना है। फिर इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास सेम, क्योंकि 0 में ऐड होके ये चीज़ें सेम रहती हैं। फिर अगेन आपने क्या करना है, इसको जैसे यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, अब आपने दोबारा इस चीज़ को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है एक तरतीब के साथ। तो जब आपने 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आया 54। फिर 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस ये वाला दरमियान वाला रहेगा, 9 को 15 के 9 को 3 के 9 जो है 9h को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया 27h। अब आपने इसमें से प्लस माइनस करना है तो आप कैसे करेंगे, 9 और 54 तो ऐड हो जाएंगे, इन दोनों के साथ ऐड वाला साइन है, प्लस वाला साइन है, तो आप 9 को 54 में ऐड करें तो आपके पास क्या आता है 63 और -27 साथ ही आ जाएगा h, क्योंकि h अगर आपके पास होता तब ये 9 में ऐड हो सकता था, अदरवाइज ऐड नहीं होता। जो चीज़ें सेम होती हैं वहीं आपस में ऐड होती हैं। अब आपके पास ये चीज़ इसका क्या आया है जवाब। अब रिमाइंडर आपके पास क्या है, ये वाली जो वैल्यू है ये आपके पास क्या, हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है रिमाइंडर है, ठीक है, ये आपके पास क्या है रिमाइंडर। अब आपने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था, h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। तो जो आपके पास रिमाइंडर आया है, ठीक है, 6 3 -27, इसको आप किसके -27h, इसको आप किसके इक्वल पुट कर लें 0 के, क्योंकि आपने क्या करना है h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो h की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो भी आपके पास रिमाइंडर आया है आपने उसको किसके इक्वल पुट कर लेना है 0 के, याद रखिएगा। फिर यहाँ से सिंपल h की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, h इस साइड पे ले आए तो आपके पास 63 = 27h, यहाँ माइनस के इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब h आपने फाइंड आउट करना है, h को अकेला करें, 27 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास सिंपल h = क्या आ जाएगा 63/27।
तो ये आपके पास इसका क्या है, आंसर है। तो हमने सिनेथेटिक डिवीजन को यूज़ करके एच की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब आपने क्वेश्चन 2 के बाकी जो मज़ीद पार्ट हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे, उसमें भी सेम आपने एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेम इसी मेथड से, ठीक है। आई होप आपको ये भी पार्ट जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, जिसमें क्या कहा गया है, यूज सिनेथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम। हमने क्या करना है, एल और एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिनेथेटिक डिवीजन को यूज़ कर, यानी इसी मेथड को यूज़ करके एल और एम की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सेम वैसा करना है, लेकिन जस्ट इसमें क्या है, आपके पास 2 लीनियर पोलिनोमियल दे दिए गए हैं, यानी इस पोलिनोमियल को पहले आप इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे और फिर इससे, क्योंकि आपके पास दो हैं, ये देखिए, इफ़ x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल, यानी इसके क्या है, फैक्टर्स है। इट मीन्स कि आपने इस वाली वैल्यू को इन इससे भी और इसके साथ भी बारी बारी करके क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलें अब इसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर लीनियर पोलिनोमियल इस फॉर्म में दिया जाए, यानी एक्स की फॉर्म में, तो आप उसको ज़ीरो के इक्वल सबसे पहले करेंगे, ठीक है, और फिर जो वैल्यू है जिसके साथ डिवाइड करनी है वो फाइंड आउट करें। x+3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। तो अब आप किसके साथ डिवाइड करेंगे इस पोलिनोमियल को, फर्स्ट x इज इक्वल टू -3, यानी जब भी आपको इस तरह की वैल्यू दी जाएगी आपने ज़ीरो के इक्वल पुट करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, -3 और इसको डिवाइड कर दें। अब सीक्वेंस के साथ, पहले x के साथ क्या है, 1 है, 1 लिखें, वेरिएबल्स नहीं लिखने, ठीक है। फिर स्केयर्स की वैल्यू है तो आप 4 लिखें, फिर x की वैल्यू है, हाँ जी है, तो फिर आप क्या लिखेंगे, 2l, ठीक है। अब कांस्टेंट एक साइड पे करने हैं आप, कांस्टेंट आपके पास क्या है, m है, यानी जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। अब आप सिंपल फर्स्ट पे क्या करेंगे, ऐसे एज इट लिखेंगे, सिनेथेटिक डिवीजन जैसे आपने ऊपर दोनों क्वेश्चंस में किया है, ठीक है। अब 1 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -3 आ जाएगा, 4 में से 3 माइनस करें तो आपके पास अगेन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 को -3 से करें तो -3, अब इसको ऐड करें तो 2l - 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमेशा एक जैसी वैल्यूज़ आपस में ऐड होती हैं, इसके साथ एल है और ये तो सिंपल है, तो ये इस तरह ऐड हो सकती हैं, अदरवाइज़ नहीं ऐड हो सकती, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इस सारी वैल्यू को अगेन -3 से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, 2l को -3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है आपके पास, -6l। -3 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो +9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसको इसमें ऐड करें तो m प्लस ये सारी वैल्यू ऐड हो जाएगी, -6l + 9। अब ये देखिए, ये तीनों वैल्यूज़ चेंज है, ये m वाली है, ये l और ये सिंपल है, तो ये इस तरह ऐड होंगे क्योंकि एक जैसी वैल्यू ही ऐड होती हैं। तो अब इस आपके पास जो रिमाइंडर है वो क्या बचा है इसका, ये है, ठीक है, ये रिमाइंडर है आपके पास। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो जब आपने किस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो आप क्या लिखते हैं, अब जो आपके पास इक्वेशन पीछे बनी है क्या थी रिमाइंडर, वो m प्लस -6l + 9 इज इक्वल टू 0, वो आपने क्या करनी होती है, 0 के इक्वल पुट करनी होती है, जो भी आपके पास रिमाइंडर आता है, ठीक है, क्योंकि आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, मज़ीद m -6l और जो आपके पास कांस्टेंट है वो एक साइड पे ले जाएं, ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1, इसको आपने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। ये यहाँ पे +1 है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है दूसरे पे, अब आपके पास अगेन इसी चीज़ को डिवाइड किससे करना है, x-2 से, तो x-2 को भी आपने किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल। तो आप अब आपने सेम उसी तरह लिख लिया उसी इक्वेशन को जो आपके पास गिवन है, वो किसके, और दूसरी वैल्यू क्या थी, x-2 थी, ठीक है, उसको 2 के इक्वल करके और आपने डायरेक्ट मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। उसी तरह सेम सिनेथेटिक डिवीजन वाला मेथड यूज़ करना, 2 के साथ करें और आपके पास इस तरह की वैल्यूज़ आ जाएंगी और रिमाइंडर जो आपके पास आएगा, अब आपके पास क्या रिमाइंडर बचा है, m + 4l + 24 इज इक्वल टू 0, आपने 0 के इक्वल पुट कर लेना, 0 के इक्वल रख लेना है। फिर m + 4l, ये -24 हो जाएगा, ठीक है, ये इक्वेशन 2 है।
अब आपने जो इक्वेशन 1 निकाली है और 2, इन दोनों को यूज़ करके m और l की क्या करें, सिंपल वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ठीक है, सॉल्व क्या करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। ठीक है, सॉल्व या कंपेयर करें इक्वेशन 1 एंड 2। तो आप इनको एक तरतीब के साथ यहाँ पे लिखें, m-6l इज इक्वल टू -9, और दूसरी आपके पास कौन सी है, m+4l इज इक्वल टू -24। अब इसके साइन चेंज करें। ठीक है, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है और ये माइनस का है तो प्लस का। कोई साइन, अपने इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, अगर आपके पास वैल्यूज़ अब ये दोनों सेम आ रही हैं ना, लेकिन साइन दोनों के साथ प्लस के हैं, तो आप नीचे किसी एक इक्वेशन के साइन चेंज करके उसको काट सकते हैं। तो मैंने क्या किया, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज, जहाँ प्लस था वहाँ पे माइनस लगा के इसको क्या कर दिया, प्लस माइनस। ये फिर यूज़ कौन सा साइन होगा, जो आपने न्यू लगाने हैं, साइन चेंज किए। ठीक है, तो ये माइनस, ये प्लस वाला हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अब न्यू साइन कौन सा है, माइनस वाला है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आपके पास अब माइनस वाला काउंट होगा, 6 और -6 और -4 आपके पास किसके बराबर होगा, -10l के इज इक्वल टू। अब प्लस है 24 के साथ और इसके साथ 9 के साथ माइनस है, तो ये आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, 24 में से 9 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब आपने l की वैल्यू आपके पास क्या आई है, l इज़ इक्वल टू 15/10। ठीक है, 15/10। 15, ये जो 10 था ये इधर आके डिवाइड हो गया और साथ माइनस का साइन। इसको काटें अगर 5 के टेबल में, तो ये आपके पास किस पे आता है, 3 पे, और ये -2 पे। तो l की आपके पास क्या वैल्यू आई है, l किसके बराबर आया, l इज इक्वल टू 3/-2। तो एक वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। अब आप क्या करेंगे, m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने ये जो l की वैल्यू आई है, इसमें से इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, आपकी मर्जी, आप दोनों में से किसी इक्वेशन में l की जगह उसकी वैल्यू पुट करके m की वैल्यू निकाल लें। तो मैं इक्वेशन 1 में क्या कर रही हूँ, l की वैल्यू पुट कर रही हूँ। ठीक है, m-6, अब l की जगह मैं क्या लिखूँगी, 3/-2, 3/-2 इज इक्वल टू -9। अब ये 1 और ये 3 के टेबल पे मैंने इसको क्या कर दिया, काट दिया। ठीक है, अब यहाँ पे m आ जाएगा, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 इज इक्वल टू -9 आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखें, ये -9 आ जाएगा। अब ये माइनस और माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस, और ये भी माइनस था ना इसके साथ, l की वैल्यू के साथ, तो ये वाला माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। अब आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 9 इस साइड पे ले आए, -9, और ये इधर आके, ये इधर प्लस का हुआ था, यहाँ आके फिर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो m इज़ इक्वल टू -9 किसके बराबर होता है, माइनस माइनस प्लस के, तो 18, और साइन जो बड़े के साथ, तो दोनों के साथ माइनस का साइन है वो आप इधर लगा लें। आपने क्या कर लिया, सिनेथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए l और m की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। अब आपके पास जो बाकी क्वेश्चंस हैं उसमें आपने सेम इसी मेथड से वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है l और m की। आई होप कि ये एक्सरसाइज और इसमें यूज़ होने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको बता दिए, अब आपको क्लियर होंगे, तो अब आपसे ये एक्सरसाइज हो जाएगी।